Good morning, students. This is Shweta Gotmare, and today I am going to explain the topic of significant digits or significant figures. First of all, what is significant digits? Significant digits is a number that are used to express the required accuracy of degree of accuracy. कभी कभी हमको क्वेश्चंस होता है कि फाइंड द आंसर इनटू 3 significant digits, 2 significant digits हैं और 5 significant digits. ठीक है, मैक्सिमम टाइप 3 significant digits ही यूज होता है. ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, हमारे आंसर को हमको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर जो मेरा आया है वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, या फिर उसको मुझे मैक्सिमम ये क्वेश्चन होता है जैसे कि हमको डेसिमल का डिवीजन हो गया या डेसिमल में कोई आंसर आ रहा है तो उसको अप टू 3 significant digit तक उसको लिखना है, ऐसा क्वेश्चंस में आता है. ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग उसके रूल्स देखते हैं. ठीक है, देखो, फॉलोइंग गाइडलाइंस इंडिकेट वेदर और नॉट डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट, कि कौन से डिजिट्स जो सिग्निफिकेंट होते हैं और विच आर नॉट. ठीक है, तो ध्यान से एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं. फर्स्ट, जैसे कि कोई भी नंबर हो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी डिजिट्स है क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. जैसे सपोज यहाँ पे लिख रही हूँ 1.356. ठीक है, ये सब डिजिट्स क्या है, नॉन जीरो है, मीन जीरो नहीं है. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, जितने नंबर है उसमें उतने वो उसके डिजिट हो गए. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 1.356? देयर आर 4 significant digits. ठीक है, समझ में आया यहाँ पे. जैसे यहाँ पे एग्जांपल, ऑल 1345.76, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, डेसिमल के पहले के, डेसिमल के बाद के, ये सभी नंबर काउंट हो जाएंगे अगर नॉन जीरो हो तो. ठीक है, इसमें कितने 5 significant digits हैं. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल. नाउ द सेकेंड रूल, जीरोस आर सिग्निफिकेंट. जीरो सिग्निफिकेंट किस कंडीशन में होते हैं? ठीक है, जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं इफ the last digit of a measurement as long as they are to the right of the decimal point. डेसिमल पॉइंट के सबसे लास्ट में जो नंबर, डिजिट्स के सबसे लास्ट से जो नंबर्स होते हैं जीरोज, दैट्स आर काउंट एज अ सिग्निफिकेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3.70. ठीक है, लास्ट में है डेसिमल के, ये जीरो यहाँ पे काउंट होगा. ठीक है, 3.70, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 3.70, लास्ट वाला जीरो ये काउंट होगा. कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा यहाँ पे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, देयर आर 3 significant digits. ठीक है, और दूसरी कंडीशन होती है कि द जीरोस कम बिटवीन द 2 significant digits. अगर जीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आता है उस कंडीशन में भी वो जीरो काउंट होता है. ठीक है, जीरो काउंट कब होगा एज अ सिग्निफिकेंट, तो लास्ट में हो, और उसका दूसरा है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल है 3 अगर यहाँ लिख रही हूं मैं 070. ठीक है, ये 3 और 7 के बीच में है जीरो, ये काउंट होगा. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट जीरो, यहाँ पे 4 है. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 340.61. ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे भी जीरो काउंट होगा क्योंकि वो किसके बीच में है, 4 और 6 के बीच में. ठीक है, ये भी काउंट होगा. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1 2 3 4 5 significant digits ही. ठीक है, और उसके बाद है, एक होता है जिसमें कि लास्ट में अगर सपोज एक से ज्यादा जीरो है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4 आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.500. ठीक है, मैंने आपको एक बताया था, एक रूल क्या है कि लास्ट में होना चाहिए, सबसे लास्ट में जीरो होना चाहिए. अब इस वाले एग्जांपल में देखिए, मैं बाजू में लिख रही हूँ 1.500, तो ये लास्ट वाला तो काउंट होगा ही. ठीक है, और मैंने दूसरा रूल क्या है जीरोस का, कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर कोई नंबर आता है, तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि लास्ट में आ रहा है, और ये 5 भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये भी काउंट होगा. मीन्स बिटवीन द अगर किसी दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो भी काउंट होता है. ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे लास्ट में अगर जीरो तो काउंट होगा, किसी नंबर डिजिट्स के बीच में, सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर वो आता है तो वो काउंट होगा. ठीक है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर हियर, हियर आर 1 2 3 and 4, देयर आर 4 significant digits. ठीक है, नाउ द रूल नंबर 3. अब रूल नंबर 3 में क्या है, जीरोस, देखिए रूल नंबर 3, दिस वन, zeros are not significant if
दे एक्ट एज अ प्लेस होल्डर्स। मीन्स अगर वो जीरो काउंट नहीं होता एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर वो स्टार्टिंग में हो एज अ प्लेस होल्डर, स्टार्टिंग में हो, जैसे कि यहाँ पे है 0.03, ठीक है। अभी ये वाला जो डेसिमल के पहले वाला जो जीरो है, डेसिमल के जो स्टार्टिंग वाला जो जीरो है, डेसिमल अगर कोई भी डिजिट स्टार्ट हो रहा है जीरो से, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे ये जीरो काउंट नहीं है, दैट्स वाई ये जो जीरो है ये भी दो सिग्निफिकेंट के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। स्टार्टिंग में जो प्लेस होल्डर प्लेसेस है वहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आपको प्लेस होल्डर समझ में नहीं आ रहा तो इतना दिमाग में रखना है कि डेसिमल के पहले स्टार्टिंग अगर उससे होती है जीरो से, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट ऐसा कुछ है, तो वो स्टार्टिंग के जीरो काउंट नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड वाला जीरो भी काउंट नहीं होगा क्योंकि वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया? ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप यहाँ पे, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ 0.01060, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीरो, ठीक है। अब ये 0 पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं होगा। उसके बाद ये 1 और 0, ये फर्स्ट जीरो पे सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये जीरो भी काउंट नहीं होगा, बट ये जीरो काउंट होगा। वाई? क्योंकि ये किसके बीच में है? 1 और 6 के बीच में है, ये जीरो काउंट होगा। और लास्ट जीरो भी काउंट होगा, क्यों? क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर हियर? बताइए आप, क्या हो सकता है, आप गेस करिए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। ये 1, 0, 6 एंड हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट? हियर इज 4 सिग्निफिकेंट, ठीक है। और सपोज एग्जाम्पल में अगर ऐसा आता है 2.060, अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? मैंने आपको बताया लास्ट के काउंट होते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट विद 2 है, तो ये जीरो क्या होगा? काउंट हो जाएगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। एंड ये मेन इसके रूल्स है, ठीक है। फर्स्ट रूल था कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल इज बिटवीन, अगर कोई जीरोज है सबसे लास्ट में आता है डेसिमल के, तो वो होगा सिग्निफिकेंट। डेसिमल जो स्टार्टिंग में अगर कोई जीरो है तो वो काउंट नहीं होता है, और जो जीरो जीरो है वो बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स कोई आ रहा है तो वो बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट है, दैट्स वाई उस कंडीशन में उसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। अभी लास्ट एक कंडीशन है इसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कुछ हो, साइंटिफिक नोटेशन, ऑल डिजिट्स इन द कोएफिशिएंट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो भी साइंटिफिक नोटेशन में है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, बट अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए मैंने, एग्जाम्पल नंबर 9 को ध्यान से देखिए, क्या है? 2.100, ठीक है। इन यहाँ पे ये जो 10⁻³ है, ठीक है। व्हाट इज दिस? को 10⁻³ है, ये नंबर इस टाइप का है। 2.100 इंटू 10⁻³ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, तो इसमें ये काउंट नहीं होगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर? हियर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल है 3.50 इंटू 10⁻³ हियर ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। और यहाँ पे सपोज 3.54 इंटू 10⁻⁵, हियर ऑल्सो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ पे सपोज 3.50 इंटू 10⁻⁴ है, तो यहाँ पे भी ये लास्ट वाला काउंट होगा, ठीक है। देन निगेटिव फॉर्म, जैसे पावर में निगेटिव है तब भी वो एक्सपोनेंशियल हो गया, दैट कंडीशन में भी वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो होप स्टूडेंट आपको ये सिग्निफिकेंट डिजिट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है यू कैन सेंड मैसेज टू मी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो वीडियो सेंड करूंगी उसमें स्क्वायर रूट कैसे फाउंड करते हैं, तो उसमें आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट ये वाला जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का है, ये क्वेश्चंस उसमें आते हैं,
हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट में, जैसे हाउ डिवीजन में भी आता है कि हमको जो भी आंसर आपको जैसे क्वेश्चन में आता है, राइट द आंसर इनटू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, फाइंड द स्क्वायर रूट्स अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करिए, देन डेफिनेटली वो वीडियो में सेंड करूंगी तो आपको वो ये कंसेप्ट वहां यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको आप एक बार करके देखिए। ओके, बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।